सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ये ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है ये हम लोगों को बेसिकली समझना है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सो यहाँ पे चलो डायग्राम में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायग्राम में आप लोगों को क्या दिख रहा है कि एक कंटेनर लिया है। कंटेनर के अंदर क्या लिया है मैंने, ये जो एक आपको दिख रहा है ट्यूब, इसको बोलते हैं हम लोग थिसल ट्यूब। रिमेंबर दिस, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं हम लोग, थिसल ट्यूब। ठीक है, अभी ये थिसल ट्यूब में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटैच्ड है उसके माउथ को। ठीक है, सो लोअर एंड में क्या किया हम लोगों ने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटैच्ड है उसको। सेमी परमिएबल के जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सो सॉल्यूशन है ये विच कंटेन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और नीचे आपको कंटेनर में आपको क्या दिख रहा है, कंटेनर के अंदर आपको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के हैं। ठीक है, और ये जो वाटर है वो हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, ओके, सो अभी यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है वो हमने सपोज शुगर सॉल्यूशन लिया है। और यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्मोसिस। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन में, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, सो सॉल्वेंट तो हमारा वाटर है। वाटर हमारा अगर सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन कौन है हमारा, ये जो अंदर शुगर सॉल्यूशन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, वो सॉल्यूशन है, राइट। सो यहाँ पे अभी ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस कैसे होगा, ये जो मेरा वाटर है, प्योर वाटर या फिर प्योर सॉल्वेंट बोलो, ये वाटर क्या करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या होंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएंगे। और पास होके कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है किसका, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स का। सो यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का, तो क्या हो जाएगा, ये वाटर यहाँ से जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इनसाइड द दिस थिसल ट्यूब, राइट। और यहाँ पे क्या करेगा, वो एंटर करेगा। सो अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन और वाटर मिक्स होगा। सॉल्यूशन और वाटर धीरे धीरे मिक्स होते जाएगा, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे थिसल ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का लेवल है वो क्या होगा, राइज होगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पे राइज होगा तो क्या होगा, अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखो, जैसे ही ये वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करते हैं इस थिसल ट्यूब में और मिक्स होते हैं सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे जब लिक्विड राइज हो रहा है, सो क्या होता है, यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होता है। दैट प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, अभी ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, सो बेसिकली अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डिफाइन करूँ, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड at equilibrium at a given point within the fluid due to force of gravity। ठीक है, सो ये इसका बेसिकली डेफिनेशन है। और अगर इसको मैं सिंपल टर्म में अगर डिफाइन करूं तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो डेवलप होता है जब लिक्विड क्या होता है, किसी भी कॉलम के अंदर राइज होता है, एंड दिस प्रेशर डेवलप्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, वो जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, लिक्विड का लेवल राइज होते जा रहा है, लिक्विड का लेवल बढ़ते जा रहा है। सो लिक्विड का लेवल बढ़ रहा है और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। किसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो, सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वाटर या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर। क्यों, बिकॉज वो अंदर आने नहीं देना चाहता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। बट क्या हो रहा है, दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज नॉट एबल टू पुल द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द कंटेनर। ओके, बिकॉज उसके पास उतना पावर अभी डेवलप नहीं हुआ है, या फिर उसका वैल्यू उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो पूरे तरीके से या पूरी तरह से क्या करे, सॉल्वेंट को थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाहर ढकेल सके। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी वाटर ऑब्वियसली हाई कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे बाहर, तो क्या होगा, धीरे धीरे अंदर एंटर करते जाएगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, वो भी प्रेशर अप्लाई करते जाएगा। सो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ठीक है, सो ये धीरे धीरे लिक्विड लेवल क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है लिक्विड के ऊपर।
दैट इज नथिंग बट सॉल्वेंट। ओके, सो फिर क्या होगा, अभी जब ये लिक्विड लेवल बढ़ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जब ये लेवल पे आ जाएगा तो क्या होता है, at this level I can say that hydrostatic pressure which is developed is sufficient to force molecules, that is nothing but solvent molecules, back through the membrane into the container, right। अभी यहाँ पे जैसे लिक्विड लेवल आ जाता है, इस लेवल पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो सफिशिएंट है किसके लिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को वापस से पुल करने के लिए, कहाँ पे, बाहर कंटेनर में, ओके, बाहर की तरफ, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करेगा और वो प्रेशर क्या करेगा, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, जो वाटर अंदर एंटर हो रहा था, अब वो एंटर होना बंद हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, किसके बीच में, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये जो वाटर का अंदर एंटर हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और किसके बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, दूसरा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई कर रहा है वाटर के ऊपर, दैट प्रोसेस इज बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो वहां पे क्या हो गया, अभी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, किसके किसके बीच में, रेट ऑफ फॉरवर्ड, दैट इज नथिंग बट एंटरिंग ऑफ वाटर, और यहाँ पे दूसरा किसके बीच में, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बीच में, ठीक है। सो अभी क्या हो गया, यहाँ पे लिक्विड लेवल राइज होना स्टॉप हो जाता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे अभी सफिशिएंट है, वो वाटर को अंदर घुसने नहीं दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिखा है कि लेवल क्या होता है, स्टॉप हो जाता है लिक्विड राइज का, ठीक है। और अभी क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे क्या सीखने मिला हम लोगों को कि ये जो प्रेशर है, ये जो डेवलप हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट ये जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप हुआ है, दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज सफिशिएंट इनफ टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने क्या किया, ऑस्मोसिस स्टॉप किया, राइट। ऑब्वियसली वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इंटर हो रहा था सॉल्यूशन में, ये प्रोसेस क्या था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे, ये प्रोसेस क्या है हमारा, ऑस्मोसिस है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने क्या किया, वाटर का अंदर एंटर होना बंद किया, तो मतलब क्या किया उसने, ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया, राइट। सो दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और वी कैन से द प्रेशर developed here that stops osmosis is called as what, osmotic pressure of the solution, okay। So the pressure that stops the osmosis is called as what, osmotic pressure, okay। So remember this, okay। अभी यहाँ पे जो osmotic pressure है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है दैट osmotic pressure is generally इक्वल्स टू एच रो जी, किसके इक्वल होता है वो, एच रो जी। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एच रो, और किसके इक्वल होता है, जी, ठीक है। यहाँ पे अभी एच क्या है, एच इज नथिंग बट हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ओके। सो ये क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट रो क्या है मेरा, रो इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। रो इज नथिंग बट व्हाट, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट जी है, व्हाट इज जी, जी इज नथिंग बट व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, okay। So G is acceleration due to gravity। I hope osmotic pressure आप लोगों को समझा होगा। Thank you।